Hello and welcome my dear students. This is Vishal, your mathematics teacher. Up to exercise 1.4 हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विद एक्सरसाइज 1.5। सो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताने हैं जो ये नंबर्स हैं, इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, आपको बताने हैं नंबर्स रैशनल हैं या इरेशनल हैं। रैशनल और इरेशनल बहुत अच्छे से अब हमें क्लियर है। तो 2 माइनस रूट 5, 2 एक रैशनल नंबर है हमें पता है, और रूट 5 की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये इरेशनल है। तो रैशनल से जब इरेशनल माइनस करोगे तो कभी भी रैशनल नंबर नहीं आ सकता, ये आप इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन ये खुद ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो 2 से माइनस करोगे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, और तब भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। तो ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। तो यहां से हमने क्या सीखा, रैशनल में रैशनल माइनस इरेशनल इज ऑलवेज, रैशनल से जब आप इरेशनल माइनस करोगे तो हमेशा जो आउटपुट आएगा, आपका जो नंबर आएगा, वो भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। ये फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा। अच्छा बताइए मुझे, अगर सोचिए माइनस की जगह प्लस होता तो क्या होता। इस क्वेश्चन में माइनस की जगह अगर प्लस होता तो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में अगर 2 आप ऐड भी करते तो भी वो क्या रहता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहता। तो रैशनल प्लस इरेशनल, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखिए, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। रूट 23 से माइनस रूट 23 कैंसिल हो रहा है क्योंकि 0 बनेगा। क्या बचा, 3, और 3 नंबर कैसा है, रैशनल है। तो इसका आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर। तो ये कंप्लीट कैसा नंबर है, रैशनल है, क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 बच रहा है और वो रैशनल है, इसलिए पूरा क्या है, रैशनल है। पार्ट नंबर 3 जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल होगा। 2 रूट 7 का क्या मतलब है, 2 इंटू रूट 7, और 7 रूट 7 का क्या मतलब है, 7 इंटू रूट 7। सो 2 इंटू रूट 7 और 7 इंटू रूट 7, तो रूट 7 से रूट 7 ऐसे कैंसिल होते हैं नंबर। तो क्या बचा, 2/7, और 2/7 कैसा नंबर है, रैशनल है। क्लियर। 1/√2, 1/√2, रूट 2 कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। रैशनल अपॉन इरेशनल, ये रैशनल था, ये इरेशनल है, तो ये आउटपुट भी कैसा होगा आपका, इरेशनल होगा। फिफ्थ पार्ट, 2 पाई। पाई एक इरेशनल नंबर हमने डिस्कस किया था, क्योंकि पाई होता है 3.14 एंड कंटिन्यू, ना ही तो कोई डिजिट रिपीट करती है ना ही टर्मिनेट होता है। क्लियर। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए पाई इरेशनल है। और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहने वाला है, तो ये नंबर भी कैसा होगा, इरेशनल। तो यहां से हमने फोर्थ पॉइंट सीखा, रैशनल इंटू इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। आई होप ये सभी पॉइंट्स और ये क्वेश्चन अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको इनको सिंप्लीफाई करना। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 इंटू 2, ये ब्रैकेट्स कैसे सोल्व होते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में। तो देखिए ब्रैकेट्स कैसे सोल्व होती हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को
इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6। फिर हम इसी नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू रूट टू। 3 इंटू रूट टू कितना होगा, 3 रूट टू। फर्स्ट नंबर को पहले फर्स्ट से, फिर फर्स्ट नंबर को सेकंड से। फर्स्ट नंबर को हमने दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब हम सेकंड नंबर पिक करेंगे और सेकंड नंबर को फर्स्ट से और फिर सेकंड नंबर को सेकंड से, इस तरह से। क्लियर? तो सेकंड नंबर को फर्स्ट से करोगे, ये भी 2 इंटू रूट थ्री है तो 2 रूट थ्री लिखोगे, और ये है रूट टू इंटू रूट थ्री, वो कितना होगा, रूट टू इंटू रूट थ्री। देखिए जब आपको रूट टू इंटू रूट थ्री सोल्व करना है तो आप सिंगल रूट लगा सकते हो अगर दोनों नंबर्स पर रूट है, और आप ब्रैकेट के अंदर उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, तो ये होगा रूट 6। क्लियर? तो रूट 3 इंटू रूट टू कितना होता है, रूट 6। अब कोई लाइक टर्म नहीं है, ऐड नहीं हो सकता है, तो यही आपका फाइनल आंसर भी है। क्लियर? अगर ऐसा लिखा होता, अगर सपोज करो यहाँ 3 रूट टू है और यहाँ साथ में होता 4 रूट टू, तब ये ऐड हो सकते हैं, तब होता 4 प्लस 3 7 रूट टू। क्लियर? अगर सेम है तो ऐड हो सकते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन आप इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अगर डिफरेंट है तो, अगर रूट के अंदर सेम टर्म्स है तभी वो ऐड हो सकते हैं। सपोज करो ऐसा होता, जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर होगा, रूट टू प्लस रूट टू, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये 1 रूट टू, ये भी 1 रूट टू। जैसे यहाँ 4 प्लस 3 7 हुआ था, तो यहाँ 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, और पीछे जो सेम नंबर है वो क्या है, रूट टू, तो आंसर होगा 2 रूट टू। अगर क्वेश्चन हो 4 रूट थ्री माइनस 3 रूट थ्री, 4 रूट थ्री माइनस 3 रूट थ्री सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 4 माइनस 3 होता है 1, तो 1 रूट थ्री, या उसे आप रूट 3 भी बोल सकते हो। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखिए, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू माइनस रूट थ्री माइनस 3 रूट थ्री, रूट 3 इंटू 3 ये भी 3 रूट थ्री होगा। मैंने कहा था रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो माइनस है एक तो माइनस आएगा, रूट अंदर आएगा 3 इंटू थ्री, 3 इंटू थ्री क्या होता है 9। क्लियर? तो ये होगा रूट 9, और रूट 9 क्या होता है 3, तो आप डायरेक्ट यहाँ 3 भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो। अब सेम टर्म्स है, मैंने कहा था अगर सेम हो रूट के अंदर तो ये प्लस माइनस फर्दर सॉल्व हो सकते हैं, तो ये फर्दर सॉल्व हो सकते हैं। 3 माइनस 3 0, 0 रूट थ्री, 0 इंटू रूट थ्री क्या होगा 0 होगा, तो ये तो कैंसिल होगा सेम नंबर है प्लस माइनस में। 2 माइनस 2 0 होता है, 5 माइनस 5 0 होता है, तो सेम नंबर है प्लस और माइनस में, तो ये भी 0 होगा। माइनस रूट 9, रूट 9 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, और 9 माइनस 3 6। क्लियर? इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक मेथड और है, आपने पढ़ी आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है 3, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस बी स्क्वायर, b है रूट थ्री का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 आंसर क्या होगा 6। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और चाहो तो आप इनमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, दोनों ही मेथड सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी, इसमें आप चाहो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको ये ब्रैकेट सोल्व करना सिखा रहा हूँ, इसी मेथड से हम करेंगे। आप चाहो तो इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो आइडेंटिटी होती है वो यूज कर सकते हो, वहां से आपको आंसर मिलेगा। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ आपको 7 स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 7 स्क्वायर होता है 7 इंटू 7। 15 स्क्वायर आप कहोगे 15 इंटू 15, तो इस नंबर का स्क्वायर है तो ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से। क्लियर? अब ये ब्रैकेट सोल्व करना आप सीख चुके हैं। रूट 5 इंटू रूट 5, रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है 5 इंटू 5 25, और रूट 25 क्या होता है 5, तो इससे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 5। रूट 5 इंटू रूट 2, रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा 5 2 10, तो रूट 10। ये भी रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10 होगा। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2 होगा, कैसे अभी सिखाया था, रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 इंटू 2 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है। अब लाइक टर्म्स ऐड होंगी, जैसे लाइक है 5 प्लस 2 क्या होगा 7, 1 रूट 10
मैंने कहा था कि कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1√10 प्लस 1√10, आगे वाले ऐड होते हैं 1 + 1 2 और ये पीछे सेम, तो 2√10, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। लास्ट पार्ट है √5 - √2 × √5 + √2। अब इसके अंदर भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो a + b × a - b, वो होता है a² - b²। तो a² a है √5 का स्क्वायर 5, b है √2 का स्क्वायर 2, 5 - 2 आंसर आएगा 3। लेकिन मैं आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ यहाँ, ताकि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मेथड आपके चॉइस, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। √5 × √5 5 होगा, हम सीख चुके हैं। √5 × √2 √10 होगा। √2 × √5 2 5 से 10 होता है, तो 10 होगा। √2 × √2 2 होगा। अब सेम टर्म्स हैं, तो √10 - √10 0 होगा, और 5 - 2 आंसर क्या होगा 3 होगा। क्लियर। अब इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। जैसे इन सब केसेस में क्या था, इस केस में रैशनल प्लस इरेशनल था और रैशनल प्लस इरेशनल था, और उन दोनों का प्रोडक्ट हमने किया। क्लियर है। और मैंने आपको वो रूल्स भी सिखाए थे कि रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, रैशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, रैशनल इनटू इरेशनल क्या होता है, और रैशनल अपॉन इरेशनल क्या होता है। वो लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन मेंशन अंडर योर कमेंट सेक्शन। फील फ्री टू टेक more and more doubts.